अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे बहुत प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला का बेपया शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हम तमाम को बहुत मुबारक मजलिस में जमा फ़रमाया। हमारी इस मजलिस में फ़ख्र हिंदुस्तान और मुक़र्रिर शौला बयां, इससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ारी अहमद अली साहब फ़लाही रहमत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फ़रमा है। और इसी के साथ साथ शेर बरोडा हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फ़रमा है। अल्लाह ताला इन दोनों मेहमानों की मौजूदगी में हमारी इस्लाह फ़रमाए और हमारे इस प्रोग्राम को आसान फ़रमाए और कबूल फ़रमाए। ज़्यादा देर न करते हुए कुरान करीम की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, समाअत फ़रमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिक अल क़ुद्दूस अस्सलाम अल मुअमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए मेरे मोहतरम भाई और मेरी माँ बहनों, इसके बाद मुख्तसर नाते पाक पेश करने के लिए मैं अकरम को दावत देता हूँ कि वो आए और मुख्तसर नाते पाक पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाए तशरीफ़ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ को बातिल हुआ आमने सामने। लाए तशरीफ़ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ को बातिल हुआ आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा।
फेंके फेंके से लगती थी उसकी जिया, चांद जब तक रहा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया, है नबी तो करे चांद टुकड़े ज़रा। कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया, है नबी तो करे चांद टुकड़े ज़रा। देखते देखते चांद शक हो गया, जब नबी ने कहा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक अरकम के घर ले गया। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक अरकम के घर ले गया। देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा, दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं हमारे मदरसे के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान डेगामी को दावत देता हूँ कि वो आए और मुख्तसर ब्रेल में कुरान शरीफ पेश करे। नाबीना है लेकिन ब्रेल से कुरान करीम के आपके सामने तिलावत करेंगे। अब्दुर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोगों ने देखा ये छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा पूरा टोटली ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब देख नहीं सकता, डिसेबल। ये लड़का कमज़ोर भी है और ब्लाइंड भी है, लेकिन कुरान पाक को ब्रेल से पढ़ता है। यह जो हमारा मदरसा चलता है दारुल आफिया किसान नगर डभोई रोड, वहाँ पर ये पूरा कोर्स है ब्रेल लिपि का। वहाँ से ये बच्चे माशाल्लाह ट्रेन होते हैं। अल्लाह पाक हमको भी कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इससे पहले जिस अकरम बच्चे ने आपके सामने नात पेश की थी, उसको हमारे मेहमान मोहतरम
जुनैद भाई औरावाला की तरफ से 200 रुपये मौसूल हुए हैं। और इसी तरह अभी जो अब्दुल रहमान ने आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश की, उसको भी हमारे हाजी जुनैद भाई औरावाला की तरफ से 200 रुपये इनाम के तौर पर दिए गए हैं। अल्लाह ताला उनके देने को भी इंतहा कबूल फरमाए। अब मैं हमारी बहुत अहम कड़ी यानी मुकालमा पेश करने के लिए छोटे बच्चे अरमान को और अकरम को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से तो हो अरमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अच्छा हुआ आप मेरे घर आ गए। आज हमारे मदरसे माजूरीन में हमारे उस्ताद ने बहुत अच्छी बात बताई। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको सुनाऊं। अच्छा तो सुनाओ। हमारे उस्ताद ने बताया कि दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, बीवी का इम्तिहान गुर्बत में होता है, मोमिन का इम्तिहान गुस्से में होता है, आँख का इम्तिहान बाजार में होता है, ज़ुबान का इम्तिहान महफिल में होता है, हाथ का इम्तिहान दस्तरखान पर होता है, इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। अल्लाह ताला हम सबको सारे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। वैसे अकरम भाई, आपको मेरे घर आने की क्या ज़रूरत पेश आई? अरमान भाई क्या बताओ, मैं तो नाबीना हूँ, मुझे कौन काम धंधा देगा? हाँ, बहुत मुसीबत में हूँ, पैसों की सख्त ज़रूरत है। अरमान भाई क्या बताओ, बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अकरम भाई, मैं आपको एक बात कहूँ, आप कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? अरमान भाई मैं तो नाबीना हूँ, मुझे कौन काम धंधा देगा? अकरम भाई, हिम्मत मत हारो, अल्लाह पर भरोसा रखो, कोई कारोबार बिजनेस कर लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उससे राजी होते हैं। अकरम भाई, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं? जी हाँ सुनाओ। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी सहाबी आए, उन्होंने पैसों का सवाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कुछ सामान है? तो उन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक कंबल और पानी पीने का प्याला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसको मेरे पास लेकर आओ। उन सहाबी ने ऐसा ही किया। फिर जब एक कंबल और पानी पीने का प्याला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों चीज़ों को 2 दिरहम में बेच दिया और वो 2 दिरहम उन सहाबी के हाथ में देकर कहा कि जाओ इस 1 दिरहम से अनाज खरीदो और घर में रख दो और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास लाओ। उन सहाबी ने ऐसा ही किया। फिर जब कुल्हाड़ी खरीद कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से उस कुल्हाड़ी में दस्ता डाला और कहा कि जाओ इससे लकड़ियाँ काटो और बेचो और 15 दिन तक मेरे पास मत आना। फिर जब 15 दिन के बाद वो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हाल है? तो कहा, या रसूल अल्लाह, इस कुल्हाड़ी से मैंने 10 दिरहम कमाए, उससे अनाज भी खरीदा और कुछ कपड़े भी खरीदे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर फरमाने लगे कि क्या दूसरों के पास मांगने से, क़यामत के दिन जिल्लत उठाने से ये इज़्ज़त की रोज़ी बेहतर नहीं है? तो अकरम भाई, हम भी मेहनत करेंगे और इज़्ज़त की रोज़ी खाएंगे और अपने घर वाले को भी खिलाएंगे। अरमान भाई, ये हुजूर का फरमान सुनाकर आपने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी। इंशाअल्लाह अब मैं मेहनत करूँगा, खुद अपने हाथों के कमाई से खाऊंगा और अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मुझे और आपको और हम सबको खुद खाने की तौफीक इनायत फरमाए और दूसरों का मोहताज होने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब।
देखो दोनों बच्चे नाबीना हैं, आंखों से माजूर है, लेकिन कितना प्यारा मुकालमा आपके सामने पेश किया कि खुद कमा कर अपने हाथों से खाना है। अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं तो हम खुद कमा कर खाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी तालीम आपके सामने इन्होंने पेश की है। हमारे एक बहन फरीदा बानू की तरफ से सारे बच्चों के लिए 1000 रुपये मौसूल हुए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे मेहमान मोहतरम हज़रत हाजी जुनैद भाई ओरावाला की तरफ से 200 रुपये अरमान के लिए और अकरम के लिए पेश हुए हैं, अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब मैं बाकायदगी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, उसके लिए मैं हमारे मेहमान मोहतरम, मेहमान मुकर्रम, हमारे दिल के सबसे करीब, हमारे अज़ीज़, हमारे बहुत प्यारे हज़रत मौलाना कारी मुफ्ती अहमद अली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मुअद्दबना गुजारिश करता हूँ कि वो कुर्सी पर तशरीफ़ ले आए। हज़रत के हाथ मुबारक से बच्चों को इनाम दिया जाएगा जो आज प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। जो इनाम है वो स्मार्टफोन मोबाइल है, वो टॉकिंग मोबाइल जिसको कहते हैं, वो हमारे नाबीना बच्चों को दिया जाएगा हज़रत के मुबारक हाथों से। उसके लिए मैं गुलजार भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और हज़रत के मुबारक हाथों से अपना इनाम ले। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। पकड़ो गुलजार भाई, पकड़ो। माशाअल्लाह, आमीन। देखो ये नाबीना बच्चे मोबाइल से सब कुछ करते हैं, गूगल पे करना हो या किसी से बात करनी हो या कुछ भी करना हो या किसी का एड्रेस मालूम करना हो, तो ये लोग अपने मोबाइल ही से सब काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हाफिज़ कुरान भी ये मोबाइल से हो जाते हैं। कुरान को सुन सुनकर पूरा कुरान शरीफ अपने सीने में ये महफूज कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब हम हमारे दूसरे बच्चे को दावत देते हैं, हाफिज़ शाहिद साहब को, कि वो आए और हज़रत के मुबारक हाथों से अपना इनाम वसूल करे। माशाल्लाह। देखो ये आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं हाफिज़ साहब, इन्होंने मोबाइल से सुन सुन कर पूरा कुरान करीम याद किया और मुकम्मल 11 महीने में हाफिज़ कुरान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले हज़रत के सामने ख़त्म कुरान की तिलावत भी फरमाई। अब हम फ़खरुद्दीन भाई को दावत देते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी ज़बान से भी माजूर है और कानों से भी माजूर है, वो भी आकर हज़रत के हाथों से अपना इनाम वसूल करे। फ़खरुद्दीन समाज से माजूर है और ज़बान से भी माजूर है, माशाअल्लाह। अब हम हमारे फैसल भाई को दावत देते हैं, हाफिज़ फैसल को, कि वो आए और वो भी हज़रत के मुबारक हाथों से अपना इनाम ले ले। हाफिज़ फैसल साहब, ये आँखों से नाबीना है। अब हम हमारे अकरम भाई को दावत देते हैं, बेटे अकरम को, कि वो आए और हज़रत के मुबारक हाथों से अपना इनाम वसूल करे। अकरम भाई नाबीना। माशाअल्लाह। अब हम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अरमान को दावत देते हैं कि वो आए और हज़रत के मुबारक हाथों से अपना इनाम वसूल करे। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
अब मैं अब्दुल रहमान को दावत दूंगा कि वो आए और अपना इनाम हज़रत के हाथों से वसूल करे। उनको फूड प्रोसेसर दिया जाएगा। फूड प्रोसेसर इनको दिया जा रहा है हज़रत के मुबारक हाथों से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लाइंड बच्चे और जो है जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, इनको जो इनाम मिल रहा है, आप ये सोच रहे होगे कि इनाम से पहले इनका इम्तिहान तो हुआ नहीं, ऐसा कुछ सोच रहे होगे। लेकिन इनका इम्तिहान भी हुआ, जलसा भी हुआ मदरसे के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह सब अव्वल नंबर पे पास हुए। उसके बाद हमारे हज़रत कारी अहमद अली साहब ने इनके लिए डिसाइड किया कि इनको बड़ा इनाम दो और इनकी हौसला अफजाई के लिए सिटी के मेहमान लोगों के सामने दो। इसलिए ये आपके जहन में नहीं आना चाहिए कि इनका इम्तिहान नहीं हुआ, इम्तिहान भी हुआ, अव्वल नंबर पे पास भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इनको ये इनाम दिया जाता है। हमारे जो अब्दुल रहमान भाई है बहुत अच्छा ब्रेल पढ़ते हैं और आपके सामने ब्रेल भी पढ़ के सुनाया। ये डेगाम के हैं माशाल्लाह, और इनको घर का जो सामान होता है फ्रूट प्रोसेसर का वो दिया है। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारिन। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सौदा बानो को दावत देते हैं कि वो आए और हज़रत के मुबारक हाथों से अपना इनाम वसूल करे। सौदा बानो। अभी जितनी भी बहनों के नाम आपके सामने लिया जाएंगे उनको फूड प्रोसेसर दिया जाएगा और सब के सब ब्लाइंड है, यानी आँखों से नाबीना है, आँखों से माजूर है। ये इनाम हमारी मुशीरा मैडम के हाथों से दिया जाएगा सब नाबीना बहनों को। इसके बाद हम हुनैना बानो को दावत देते हैं। हुनैना बानो के वो आए और अपना इनाम वसूल करें। अब हमारे अकरम भाई मंसूरी जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है उनके हाथों से इनाम दिया जाएगा। अकरम भाई मंसूरी। हम साफिया बानो को दावत देते हैं कि वो आए और उनके हाथों से अकरम भाई मंसूरी के हाथों से अपना इनाम वसूल करे। साफिया बानो। साफिया बानो। हमारे अकरम भाई मंसूरी के हाथों से इनाम दिया जा रहा है। इसके बाद तंजीला बानो को दावत देते हैं कि वो आए और अपना इनाम वसूल करे। तंजीला बानो आए और अपना इनाम वसूल करे मुशीरा मैडम के हाथों से। इसके बाद आयशा बानो तैयार रहे। अब मैं एडवोकेट ताहिरा मैडम को दावत दूंगा कि वो आए, उनके हाथों से भी इनाम दिया जाएगा। एडवोकेट ताहिरा मैडम। आयशा बानो तैयार रहे। एडवोकेट ताहिरा मैडम के हाथों से आयशा बानो को फूड प्रोसेसर दिया जा रहा है। ये आंखों से नाबीना है। उसके बाद फातिमा बानो तैयार रहे। फातिमा बानो को दावत दूंगा कि वो आए। इनको भी एडवोकेट ताहिरा मैडम के हाथों से इनाम दिया जाएगा। फातिमा बानो। फातिमा बेटा इधर आ जाओ। इनको भी एडवोकेट ताहिरा मैडम के हाथ से इनाम दिया जाएगा।
इसके बाद ज़ैनब बानू तैयार रहे। ज़ैनब बानू आए, उनको भी फूड प्रोसेसर इनाम दिया जाएगा एडवोकेट ताहिरा बानू के हाथों से। ज़ैनब बानू, आ जाओ आ जाओ। हाँ वही बोल दिया। इसके बाद नजवा तैयार रहे, नजवा बानू तैयार रहे, वो भी आ जाए। इनको भी एडवोकेट ताहिरा मैडम के हाथों से इनाम दिया जाएगा। नजवा बानू आ जाए। नजवा बानू। इसके बाद रूबीना बानू तैयार रहे। नजवा बानू को हमारी मुशीरा मैडम के हाथों से इनाम दिया जाएगा। अच्छा, उनके हाथ से दिलाना है ना, मतलब ये जो रूबीना बानू ये फिजियोथेरापिस्ट है और बहुत काम करते हैं। इनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए जी। नजमा बानू को ताहिरा एडवोकेट मैडम के हाथों से इनाम दिया जा रहा है। इसके बाद अफरोज़ बानू तैयार रहे। अफरोज़ बानू आ जाए। हमारी रूबीना बानू को मुशीरा मैडम के हाथों से इनाम दिया जाएगा। ये एक फिजियोथेरापिस्ट है। अफरोज़ बानू तैयार रहे। इसके बाद फलक नाज बानू भी तैयार रहे। उनको भी मुशीरा मैडम के हाथों से इनाम दिया जाएगा। अफरोज़ बानू के बाद फलक नाज बानू तैयार रहे। माशाअल्लाह, इनको भी हमारी मुशीरा मैडम के हाथों से इनाम दिया जा रहा है फूड प्रोसेसर। फलकनाज बानू आ जाए। फलकनाज बानू के बाद फातिमा बानू तैयार रहे। फलकनाज बानू आ जाए फटाफट। ना नहीं, फलकनाज शेख वो किसी बीमारी की वजह से नहीं आ पाई है। उसके बाद हमारी फातिमा बानू तैयार रहे जी। अच्छा, उनको मशीन दिया जा रहा है, सिलाई मशीन। वो मशीन के पास ही बैठे हैं। उनको सिलाई मशीन दिया जा रहा है। हाँ, तासीन बानू ड्रेस। तो मुशीरा मैडम के हाथों से दिया जा रहा है। अब जो है 3 व्हील साइकिल, जो ट्राइसिकल जिसको बोलते हैं। अच्छा, तासिम बेन रह गए हैं। तासिम बेन को तो ड्रेस है, ड्रेस। वो एक तो बीमार है, वो हो गया। हाँ वो हो गया, दूसरे का है, हो गया। 2 है ना, तो एक तो बीमार है और एक बेटा खींच आए हैं। दोनों के बाद में दे देंगे। तासिम बानू का है। तासिम बानू, उनको ड्रेस दिया जाता है मैडम की तरफ से, दे दो। अब जो है 3 व्हील साइकिल। 3 व्हील साइकिल जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए यहाँ पर हमारे बेटा परवेज़ है, जो वाड़ी का है। 3 व्हील साइकिल चलाते हैं, जो आपके राइट हाथ पे जो है वो बैठे हैं हमारे। 3 व्हील साइकिल और राशिद भाई, अब्दुल रशीद, अब्दुल मजीद भाई और जो है हमारे परवेज़ भाई, ये तमाम को 3 व्हील साइकिल दी जाती है 5 लोगों को। फिर व्हील चेयर सामने है। व्हील चेयर ये भी खड़े होके जो है आ नहीं सकते, इसलिए अहमद भाई, अब्दुल रज़्ज़ाक, इम्तियाज, लियाकत भाई,
इन लोगों को जो है व्हील चेयर दी जाती है, 4 व्हील चेयर हैं। अब राइट साइड पे जो प्रोविज़न का सामान है, ये नाबीना है, तीनों तीन अपनी अपनी जगह पे बैठे। रियाज भाई हाथ इधर करो, सुलेमान भाई, मुश्ताक भाई वहाँ बैठे हैं। ये इनका पूरा सामान है, प्रोविज़न स्टोर। ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये लोग जो है रेलवे स्टेशन, हमारा जो है रेलवे स्टेशन, इसके बिल्कुल सामने पानी की परब गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी है, पानी की परब चलाते, और पानी की परब में ये प्रोविजन का सामान भी बेचते हैं और अपना गुजरान चलाते। एक ब्लाइंड 8 लोगों का पेट पालता है। इनके लिए ज़ोरदार तालियां। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारन। अब जो है ये हमारा पूरा काम निपट गया है। अब अनाज की किट, जिन लोगों को काम धंधे में समझ में नहीं आता है, या तो ये है कि भाई इनको मूंगे बेरे, जिनको हमारी भाषा में कहा जाता है, जिनको काम कोई देता भी नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने उनके घर के परिवार का सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद हम इनको जो है अनाज की किट देते हैं। एक तो बेटा आयात, एक किट ले लो अनाज की। हमारे चिराग भाई को मैं दावत देता हूं कि वो अपने हाथों से आयात भाई को गिफ्ट दे देंगे। ध्यान रखो इस तरफ, सारिक भाई का है, सारिक भाई को मैं दावत देता हूं कि वो आए। ये भी जो है बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इनको भी हम अनाज की किट देते हैं। फिर जियान भाई, चिराग भाई मैं यासिन भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और वो किट लेके जाए। नहीं अच्छा ना यासिन भाई आए, और हमारे जुनेद भाई ओरा वालों की तरफ से इनको जो है इनके हाथों से किट दी जाए। हमारे जुनेद भाई के हाथों से जो है हमारे यासिन भाई, देखो ये यासिन भाई है, इनको अनाज का पूरा सामान दिया जाता है। हमारे सुलेमान भाई तांदलजा वाले, वो भी जो है बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको भी अनाज की किट दी जाती है। हमारा शाहरुख भाई वाड़ी, शाहरुख भाई की तरह शाहरुख भाई को भी जो है अनाज की किट दी जाती है। क्योंकि ये जो है ना भाई साहब सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इस वजह से। हाँ, सुलेमान भाई को भी हमारे जुनीद भाई औरा वाले की तरफ से अनाज की किट दी। सुलेमान भाई, हाँ ये आ गए। शाहरुख भाई, हाँ वही शाहरुख भाई। हमारे शाहरुख भाई भी जो है बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। उमर भाई नीम वाली मस्जिद, उमर भाई ये भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और एजाज भाई, भाई को तैयार करो। हमारे उमर भाई को टिकट है। जिलानी भाई आ जाए। हमारे जिलानी भाई भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इनको भी हमारे जुनेद भाई औरा वालों की तरफ से अनाज की किट है माशाल्लाह, इनके हाथों से मतलब जज़ाकल्लाह खैर। अब हम जो है ऐसे लोग
जो लोग को वाकई में घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ना कि सामान की, तो हम ऐसे लोगों को भी दावत देंगे। हमारे सबसे पहले तो जो है तासिम बेन, जो हाथ पैरों से माजूर है और पापड़ बनाकर, पापड़ तो समझते हैं ना, अपने घरों में पापड़ बनते हैं, वो पापड़ बनाकर घर का गुजरान चलाते हैं। हम तासिम बेन को जो है हमारे एडवोकेट ताहिरा मैडम को कहेंगे कि उनको रोकड़ा इनाम दिया जाएगा। पप्पा के पप्पा मेरे वालिद मोहतरम कहाँ हैं? अयूब भाई मंसूरी कहाँ हैं? अयूब भाई मंसूरी कहाँ हैं? मेरे वालिद मोहतरम कहाँ हैं? हाँ, आ रहे के गए हैं? मैं इनको कहूँगा हज़रत अब्बा के पास, अब्बा है ही नहीं तो हाजर में। एक मिनट है, कोने लेवा गया है। मैं तासिम बेन को बोलूँगा कि वो अपनी सीट पे वापस बैठ जाए। अच्छा, यहीं पर बैठ जाए। वो बैग अकरम तारा भाई बैग है ने, वो बैग लाओ। तासिम बेन खड़े रहो, तासिम बेन खड़े रहो। हमारी एडवोकेट ताहिरा मैडम के हाथ से इनको कैश रकम दी जा रही है। इनके घर वाले भी जो है पैर से माजूर है, ये भी माजूर है और पूरा घर चलाते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं अमरीन बेन को दावत दूंगा। अमरीन बेन, आरिफ भाई की लड़की अमरीन बेन, वो भी आए और इनका भी हमने कैश बंदोबस्त किया है पेमेंट का, वो भी आके लेके जाए। हमारे नसीम बहन के हाथों से देंगे अमरीन बहन को। अगर अमरीन भाई नहीं आ सकते हैं, अमरीन बहन नहीं आ सकते, वहीं पर बैठे रहे, वहीं पे बैठे रहे। अमरीन बानू वहीं पर बैठे रहे, उनको नसीम आपा को दे। हमारे अमान भाई जो है, अमान भाई को दावत दूंगा कि वो आए और इनके लिए भी हमने जो है रोकड़ा पेमेंट का बंदोबस्त करके रखा है। हमारे अमान भाई को कारी अहमद अली साहब की तरफ से इंशाल्लाह पेमेंट मिलेगा। ये अमान भाई इधर ले लो बेटा, इधर ले लो। हमारे ये अमान भाई है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इनको कैश पेमेंट दिया है। हम रेहाना बेन को दावत देंगे कि वो आए, अगर वो नहीं आ सकते तो वहीं पर बैठे रहे। हमारे एडवोकेट ताहिरा मैडम उनको दे देंगे। मोहम्मद बुजुर्ग वाला हाजिर है मैडम? मोहम्मद बुजुर्ग वाला नहीं है ना, वो हाफिज़ बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका इम्तिहान है आज, स्कूल का भी और दोनों का भी। अमान भाई जुमली वाला, वो भी डेफ एंड डम है, हम उनको दावत देंगे कि वो आए और अपना इनाम कारी साहब के हाथ से ले ले। कौन सा है पति की? सुलेमान भाई, सुलेमान भाई को दावत देंगे कि वो आए और अपना पेमेंट केस ले ले। सुलेमान भाई बुजुर्ग वाला हमने आप लो तुम्हारा छोकरा है कारी साहब, ये भी इनको भी दिखता नहीं, इनके घर में से भी नहीं दिखता, उनकी 3 लड़कियां हैं, वो भी माजूरा हैं।
भाई इनको कोई नीचे उतारो। अब हम सुलेमान भाई को दावत देंगे कि वो आए और अपना लेके जाए। सुलेमान भाई कारी साहब की तरफ उनसे ले ले। अब हम लईक को दावत देंगे, लईक कि वो आए। लईक 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 को दावत देंगे कि वो आए। वो भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन जो है बड़ी मेहनतों के साथ तमाम माजूर को ये फ़िक्र करते हैं और माजूर इनकी फ़िक्र करके ये काफ़ी हद तक वो है जो है खिदमत गुजार है। कारी साहब की तरफ से हम उनको हदिया पेश कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। इन्हें फ़ोन आप फ़खरुद्दीन। अब हम कारी साहब को मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, ये जो काम हुआ है ये अभी के हालात के एतबार से यूँ देखने जाए तो बहुत बड़ा काम हुआ है। क्यों बड़ा काम हुआ है, उसकी वजह क्या है कि अभी फ़िलहाल जो है कोरोना के बाद हर इंसान घर चलाने के एतबार से इतना टूट चुका है कि कैसे घर चलाने का, यानी रात को रजाई में मुंह डाल के इंसान रोता है कि कैसे लाइट बिल भरेंगे, कैसे वेरा भरेंगे। तो हमारे हज़रत ने ऐसे माजूरों के लिए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पूरा इंतज़ाम किया है। अल्लाह पाक हमारे हज़रत को भी बेहतरीन बदला अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इनकी उम्र में भी बरकत अता फ़रमाए। हज़रत कह रहे हैं कि मुफ्ती इमरान साहब को कहो कि वो 2 बात कहें। बेटा कुर्सी लाओ, कुर्सी और एक चलेगा ना, 2 बात में क्या, 4 बात हो तो कुर्सी चाहिए। नहीं ना बेटो, नहीं, हिदायत इतना बोल चुका है, अब काफ़ी है। बात तो ये कहनी थी कि नाकाबिल लोगों को ये काबिल बना रहे, जो गैर मुकल्लफ यानी जिनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी उनकी हमारे ऊपर है, इनको पालने पोसने की। लेकिन काबिल ताज्जुब ये है कि एक एक गैर मुकल्लफ आदमी 10-10 मुकल्लफ़ों को खिला रहा है, ऐसा लगता है। यानी जिन लोगों को कमाना चाहिए वो कमा के इनको खिलावे। और शरीयत का भी कायदा यही हैगा कि महल्ले में कोई नाबीना हो, कोई माजूर हो, तो पूरे महल्ले की ज़िम्मेदारी होती है कि उनको खिलाया जाए, पिलाया जाए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। यूँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, यूँ शरीयत में महल्ले की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन ये एक अनोखा काम है हमारे लिए कि इनको देखकर हमें सबक सीखना है। जो न्यूरे नक्कोद वालते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, उन बच्चों को कहो कि इन बच्चों को आके सीखें। और जो लोग हराम की कमाई कमाते उनको बोलो कि आके देखो। और जो लोग गलत जुआ और दूसरे काम करते उनको बोलो कि देखो, ये बच्चे जिनकी ज़िम्मेदारी नहीं है वो ज़िम्मेदारी के ऊपर ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। और वो ज़िम्मेदारी सिखाने के लिए हम कारी साहब हिदायत है, इनकी बड़ी मेहनत है। ये एक बहुत बड़ी दावत चल रही है और ये दावत यही चल रही है कि ये बच्चों पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है, नमाज़ पढ़ रहे। ये बच्चों पे कुरान फ़र्ज़ नहीं है, कुरान पढ़ रहे। तो हमारे लिए ये दावत दे रहे हैं कि हम तो गुनहगार नहीं हैं, हम तो बिल्कुल मासूम हैं, फिर भी हम सब अमल करते हैं। तो हम गुनहगार हैं, उसके बावजूद अमल नहीं करते हम। इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इनको देखकर सिर्फ ये जलसा हमारे लिए नसीहत बन जावे, मौइज़त बन जावे कि इंशाअल्लाह हम अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से तरक्की करेंगे और अल्लाह दौलत देंगे तो हम ऐसे बच्चों को भी दत्तक लेकर ज़िंदगी भर उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ कारी साहब, हमारे इतने सारे बिज़ी शेड्यूल के बाद भी सिर्फ इन बच्चों के लिए इन्होंने प्रोग्राम रखा है। हमारे चिराग भाई शेख तशरीफ़ लाए हैं, हमारे ये पूरे जगह के ट्रस्टी अकरम भाई मंसूरी है और इसी तरीके से हमारे बहुत पुराने बुढ़े शेर कहो उनको मुनीर भाई खेरू वाले हैं, हमारे जोनी भाई चुपे खिदमत गुजार है और जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं मोहम्मद और सुफियान और तमाम की टीम है, अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इन बच्चों की दुआओं के हकदार इनको बनाए। सब बच्चे दुआ करोगे? कैसी दुआ करोगे? 2 लड़कियां रह गई है भाई, खुआ गई।
बुला लो। फलक नाज का है? शाफिया कौन है? दोनों है यहाँ पे हाजिर। हाँ बुला। आ जाओ बेटा। जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ, अगर नहीं आ सकते तो वहीं पे खड़े रहो। अब हमारे इस जगह के ऊपर कारी साहब तशरीफ़ लाए, दुआ भी करेंगे, आगे भी अल्लाह ताला इसके काम को आसान फरमाए। इसकी परमिशन का कागज़ रखा है, दुआ करें कारी साहब कि आइंदा ये मसला भी आसान होकर यहाँ पर आइंदा हमारे प्रोग्राम भी आसानी से हो सकेंगे, छोटे मोटे, और बच्चों की तालीम भी अच्छी हो सके, इसकी आप दुआ फरमाएं। और मैं कारी साहब को माइक देता हूँ कि आपके सामने कुछ नसीहतें फरमा कर ये जो काम है, इस काम को, इसकी अहमियत को हमारे लिए सामने पेश करें। चलो शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा व क़ाल तआला लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीज़ हरज सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुरब यौमिल क़ियामा व मन यस्सर अला मुअसिर यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और मेरी बहुत ही प्यारी मोहतरमा बहनें और बेटियां, अल्लाह हमारे आज के इस जमा होने को कबूल फरमाए। भाई मजमे बहुत होते हैं, बयानात बहुत होते हैं, तकरीरें बहुत होती है, लेकिन ये एक यूनिक मजमा है, एक अनोखा मजमा है, एक निराला मजमा है जिसको हम कहेंगे डिसेबल का मजमा है। लेकिन डिसेबल ये बहुत ही रिस्पेक्ट वाला लफ्ज़ है कि आप सामने वाले को डिसेबल कह दो या दिव्यांग कह दो, ये बहुत रिस्पेक्ट वाला लफ्ज़ है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान समाज में और सोसाइटी में और कम्युनिटी में डिसेबल नहीं समझ में आता है, दिव्यांग समझ में नहीं आता है, तो मजबूरन हमको अपनी ज़बान से कहना पड़ता है कि यहाँ वो लोग हैं जो ब्लाइंड है, यानी जिनको आँखों से देखता नहीं है, या डेफ है जिनको कानों से सुन नहीं सकते हैं, या डम है यानी जो बोल नहीं सकते हैं, या कुछ हाथ से माजूर है, कुछ पाँव से माजूर है, कुछ दिमाग से माजूर है, ऐसे सब जमा है। यानी बिल्कुल यूनिक प्रोग्राम, निराला प्रोग्राम, एक अजूबा प्रोग्राम जो अजूबे कहा जाते हैं, उसमें आज एक अजूबा हमारे सामने आया है कि ये डिसेबल प्रोग्राम हमारे सामने है। अल्लाह तबारक व ताला सबके आने को कबूल फरमावे और देने वालों को कबूल फरमावे, लेने वालों को कबूल फरमावे, और जिन लोगों ने हाज़रियाँ दी उनको कबूल फरमाए। मैं कोई लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद थका हुआ, कहाँ जलगांव और कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ रात को अहमदाबाद में, सुबह 4 बजे तो हम यहाँ बड़ौदा पहुँचे हैं। मैं सिर्फ एक हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ, बहुत प्यारी हदीस है, आपका दिल अंदर से रोएगा, काश
कि जो लोग ये काम करते हैं हम भी आगे बढ़कर ये काम करेंगे। और ये काम करना भाई, किसी ब्लाइंड की मदद करना, किसी डेफ की मदद करना, किसी डम की मदद करना, कोई हाथ से माजूर है, कोई पाँव से माजूर है, कोई दिमाग से माजूर है, एक माजूर की मदद करना एक सुन्नत को जिंदा करना है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहया तमस्सुक सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहया सुन्नती बाद ममाती। हमारे नबी ने फरमाया, जिसने मेरे एक तरीके को जिंदा किया उसको 100 शहीदों का सवाब नसीब हो जाएगा। मैं एक वाकया सुनाऊंगा। वाकयातन ये वाकया जब मैं पढ़ता हूँ या जब सुनाता हूँ तो दिल के आंखों रोना पड़ता है। आपको मालूम है, हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। आप अल्लाह को प्यारे हो गए। रबीउल अव्वल महीना था, आप अल्लाह की रहमत में, अल्लाह के जीवार में गए, जिसको अल्लाह ने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिल इन्क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे प्यारे नबी को मैंने अपनी रहमत में बुलाया। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया, तकरीबन एक हफ्ते के बाद, यानी आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और आकर रोते रोते कहा कि बेटी आयशा, ओ बेटी आयशा, एक तरफ तुम बेटी भी हो मेरी और एक तरफ तुम उम्मत की माँ भी हो। मुझे एक बात बताओ कि मेरे नबी कोई ऐसा काम करते थे जो मैंने न किया हो तो मुझे बता दो ताकि वो मैं काम करूं। हज़रत आयशा बहुत रोई और रोते रोते कहा कि हफ्ते में 2 मरतबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ हलवा तैयार करवाते थे, कुछ मीठा तैयार करवाते थे और फिर वो लेकर आगे की तरफ जाते थे। मैंने कई मरतबा पूछा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप ये हलवा लेकर कहाँ जाते हैं, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा कि आयशा मैं किसी को देने जाता हूँ। तो हज़रत अबू बकर ने पूछा वो कौन सा रास्ता जिससे हमारे नबी जाते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया, जहाँ तक रास्ता मुझे मालूम है मैं आपको बताऊंगी, उसके आगे का रास्ता फिर मुझे मालूम नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही हलवा तैयार करवाया अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। हज़रत आयशा से जहाँ तक हो सका रास्ता बताया। उसके बाद हज़रत अबू बकर वो हलवा लेकर चले चले चले। हज़रत अबू बकर फरमाते, कई पहाड़ों को पार करने के बाद मैंने एक शख्स को देखा जिसको आंखों से भी बहुत कम नज़र आता है, जो कान से बराबर सुन भी नहीं सकता, जो ज़बान से बोल भी नहीं सकता और उसको स्किन प्रॉब्लम है, यानी पूरे बदन में चमड़ी का प्रॉब्लम है, पूरे बदन में छाले हैं, मुंह पर छाले हैं और मुंह के अंदर भी छाले हैं। हज़रत अबू बकर फरमाते, मेरे दिल ने कहा अल्लाह की कसम मेरे नबी यहीं पर आते थे और इन्हीं को हलवा खिलाने के लिए आते थे। अच्छा, जब हज़रत अबू बकर करीब करीब आए तो चूँकि वो सामने जो माजूर बैठे थे, जो डिसेबल बैठे थे, उनको नजर नहीं आया, बस इतना मालूम हुआ कि कोई आए। तो उन्होंने कहा, आ गए मोहम्मद, आ गए मोहम्मद, आ गए मोहम्मद, आ गए। तो हज़रत अबू बकर ने जानबूझकर कहा नहीं कि मोहम्मद यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं तो उनके बाद वाला अबू बकर आया। इन्होंने कुछ कहा नहीं, कहा हाँ हाँ मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया और तुम्हारा खाना लेकर आया। तो वो मुस्कुराए और कहा, मोहम्मद कितनी तकलीफ़ उठाते हो, हफ्ते में 2-2 3-3 मरतबा आते हो, हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, तुम्हारा ख़ानदान अलग मेरा ख़ानदान अलग, तुम्हारा धर्म अलग मेरा धर्म अलग, तुम्हारी सोच अलग मेरी सोच अलग, लेकिन तुम हफ्ते में 3-3 मरतबा खाना लेकर आ जाते हो। हज़रत अबू बकर फरमाते, मैं रोता गया कि मैं तो पहली मरतबा आया, वो तो मोहम्मद थे जो हफ्ते में 3 मरतबा आया करते थे। लेकिन हज़रत अबू बकर ने कहा, ठीक है मैं हलवा लेकर आया हूँ। और वो ज़माने में लकड़ी की स्पून होती थी, चमची होती थी, वो लकड़ी की स्पून हज़रत अबू बकर ने ली और उनको कहा, चलो मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मैं आपको हलवा खिला दूँ। जैसे इन्होंने वो लकड़ी की चमची ली और सामने जो माजूर उनके मुँह में रखी, वो जोर से चीखे और कहा, किस तरह खिलाते हो, मेरी जबान पे चोट आ गई, मेरी जबान में ये लकड़ी को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। और उनकी जबान से निकला,
मुझे लगता तुम मोहम्मद नहीं हो, कोई और आ गए हो, तुम मोहम्मद नहीं हो, कोई और आ गए हो। तो हज़रत अबू बकर ने उस वक्त रोते रोते कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, मोहम्मद अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका विसाल मुबारक हो गया, वो पर्दा फरमा गए। मैं उनके बाद वाला अब का अमीरुल मोमिनीन हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मैं अबू बकर हूँ, मैं आया हूँ। लेकिन फिर हज़रत अबू बकर ने रोते रोते उस माजूर से, उस डिसेबल से पूछा कि मेरे नबी मोहम्मद तो 3-3 मरतबा हफ्ते में आते थे, मैं पहली मरतबा आया, तुम्हें पता कैसे चला? तुम्हें तो नजर भी नहीं आता, तुम बराबर सुन भी नहीं सकते, तुम अच्छी तरह बोल भी नहीं सकते, तुम्हें कैसे पता चला कि मोहम्मद नहीं और अबू बकर है? तो कहा तुमने जो लकड़ी के स्पून से मुझे खिलाया, मोहम्मद ऐसे नहीं खिलाते थे। उनको मालूम था कि मेरा मुंह जख्मी है, मेरे होठ जख्मी है, मेरी जबान जख्मी है, वो ऐसे नहीं खिलाते। तो हज़रत अबू बकर ने कहा फिर कैसे खिलाते? भाई किसी को हलवा खिलाना होगा तो स्पून लेंगे, चमची लेंगे और उससे खिलाएंगे। कहा नहीं, वो ऐसे नहीं खिलाते थे, वो मोहम्मद बहुत प्यारे थे, वो बहुत रहम वाले थे, वो बहुत करम वाले थे, वो बहुत मेहरबानी वाले थे। वो अपनी ज़बान पर हलवा रखते थे और मेरी ज़बान पर पहुंचा देते थे। वो अपनी ज़ुबान पर हलवा रखते थे और डायरेक्ट वो ज़ुबान मेरे मुंह में, मेरी ज़ुबान पर डाल देते थे, ताकि ज़ुबान क्या ज़ुबान से मिलना होता था और मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी। मेरे दोस्तों, आज हम इस वाक़े को सोचें और सुने कि हम कितना ऐसा काम करते हैं, जबकि कुरान करीम ने बाकायदा कहा कि इन लोगों की रियायत करो जिनको ब्लाइंड है, जिनको नज़र नहीं आता। कुरान करीम ने कहा कि जो बीमार है, जो पाँव से माजूर है, हाथ से माजूर है, इनका जितना हो सके आप ख्याल करो। अल्लाह ने फरमाया लैसा अलल अमा हरज वला अलल अरज हरज वला अलल मरीज़ हरज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई नाबीना मिल जाए उसके ऊपर कोई मुश्किल काम मत देना, कोई पाँव से माजूर मिले मुश्किल काम मत देना, कोई अगर बीमार मिले तो मुश्किल काम मत देना, कोई डेफ डम मिले तो मुश्किल काम मत देना। बल्कि हमको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है, हम इनके लिए सहारा बन जाए। तो मैं आप और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोग बोलो शाबान महीना है, करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि महीना बहुत प्यारा है और रात भी बहुत प्यारी आ रही है, शब बारात। और ये महीना इतना प्यारा है कि हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया ये जो महीना है शाबान, नबी ने फरमाया मेरा महीना है। 11-12 महीनों में ये एक शाबान महीना मुस्तफ़ा का महीना है और आने वाला रमज़ान अल्लाह का महीना, 11वां महीना हमारे नबी का, एक 12वां महीना अल्लाह तबारक व ताला का, शाबान और रमज़ान। बहुत मुबारक महीने में हम जमा है। मैंने जो हदीस पाक शुरू में पढ़ी उस पर अमल कर लो। क्या फरमाया हमारे आका साहब ने? फरमाया मन नफ़्फ़स अन मोमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया। हमारे नबी फरमाते कोई मुसलमान परेशान है, किसी तरह भी परेशान है, आप उसकी एक परेशानी दूर करो, अल्लाह क़यामत में तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। आप किसी तंगदस्त के ऊपर आसानी करो, अल्लाह दुनिया आखिरत में तुम्हारे ऊपर आसानी करेगा। और आखिर में हमारे नबी ने फरमाया वल्लाह फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी, कि जब तक कोई बंदा बंदे की मदद करता है, अल्लाह कहते हैं मैं भी बंदे की मदद करता रहूँगा। मदद करने वाले की मदद करने वाला खुद अल्लाह होता है और अल्लाह की मदद से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई मदद नहीं। इसलिए मैं आप तमाम हजरात जो आज संडे का दिन है, बड़ी कुर्बानी देकर आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं तमाम का, ये जितने दिव्यांग हैं, जितने डिसेबल है, इन तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मुझे जिस काम के लिए यहाँ पर भेजा गया है वो काम भी मैं आपको बताता चलूँ, ताकि वो काम खुलकर आपके सामने आए और आपको पता चले कि ये काम किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले मैं हमारे भाई का जो ट्रस्ट है, मेरे बड़े भाई जो यूके में रहते हैं, जिनका नाम है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही दामद बरकातुहुम, ख़तीब व इमाम ब्लैकबर्न मस्जिद अनीसुल इस्लाम, उनका एक ट्रस्ट है जिस ट्रस्ट का नाम है फेज़ वेलफेयर एड। उनको ज़रिया बनाया गया, ये समझना बराबर कि हमारे भाई और उनका ट्रस्ट जो है उसको ज़रिया बनाया गया। और सबसे बड़ा काम, ये आपको जितनी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती
आती है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो फूड प्रोसेसन हो, या इसी तरीके से आपको जो मोबाइल नज़र आए, या कैश अमाउंट नज़र आया, या व्हील चेयर नज़र आई, या ट्राइसिकल नज़र आया, ये सब देने वाले यूके में ब्लैकबर्न में एक मस्जिद है, मस्जिद नूरुल इस्लाम। मस्जिद नूरुल इस्लाम, हमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए ब्लैकबर्न की मस्जिद नूरुल इस्लाम, उनके मुसल्लियान का, उनके डोनर्स का, उनके मोहतरमा बहनों का, भाइयों का, बच्चियों का, बच्चों का, बुजुर्गान दीन का, और तमाम मस्जिद नूरुल इस्लाम ब्लैकबर्न के दरो दीवार का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उसमें भी जो सबसे बड़े हैं हाजी रफ़ीक भाई रंगीला, जो हमारे दरमियान में नहीं है, वो यूके में है, हाजी रफ़ीक भाई रंगीला, लेकिन उन्होंने अपनी मस्जिद नूरुल इस्लाम ब्लैकबर्न में मेहनत की, वहाँ के मुसल्लियों में मेहनत की, वहाँ के बच्चियों में मेहनत की, वहाँ की औरतों में मेहनत की, और माशाअल्लाह ये प्रोग्राम हमारे सामने आया। हम हाजी रफ़ीक भाई रंगीला के लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, और मस्जिद नूरुल इस्लाम के तमाम डोनर्स को अल्लाह दुनिया भी उनके कदम में लाए, जन्नत भी उनके कदम में लाए। और हमारे भाई का फिर एक मर्तबा शुक्रिया कि सबब के दर्जे में और ज़रिए में हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही दामत बरकातुम आए। और हम इससे साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि देखो रकम बाहर होती है, यूके में पैसा होता है, उसके लिए कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, तो लीगल प्रोसीजर्स के तौर पर काम ये किया गया कि आपको मालूम है सूरत के करीब एक बहुत बड़ी अंजुमन है तालीमुल मुस्लिमीन मलिकपुर में, ये सारा का सारा लीगल तौर पर पैसा वहाँ पर आता है, और उसके बाद में यानी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन का होता है, और जो सुपरवाइजन का काम करना वो हमारा ट्रस्ट फैज़ सुलेमानी करता है। तो ये सब मिलकर यानी हमारे भाई का ट्रस्ट फेज़ वेलफेयर एड, नंबर 2 मस्जिद नूरुल इस्लाम, नंबर 3 अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन, नंबर 4 मदरसा या ट्रस्ट बोलो फैज़ सुलेमानी, ये सब की कार्रवाई और कोशिशों के बाद हमारे हिदायत भाई जो आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट इनका जो रन हो रहा है, और जो दिन दुगनी रात चुगनी माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, वहाँ तक ये सब चीज़ें पहुँचाई जाती है। मैं इन तमाम का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करूँगा, और सब मिल के आमीन कहो। अल्लाह तबारक व तआला इन सब के आने को कबूल फरमावे, और अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमावे, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमावे, और बार बार अल्लाह इनको ये खिदमत करने की और हमको हिंदुस्तान में रहकर भी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और इस मौके पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मस्जिद नूरुल इस्लाम का कि मुझे ये जो फहरिस्त मिली है कि माशाअल्लाह सिलाई मशीन आज 5 दिए गए। कितने सिलाई मशीन? 5 सीविंग मशीन दिए गए, 5 ट्राइसिकल दी गई, 4 व्हील चेयर दी गई, और 13 फूड प्रोसेस कर दिया गया, और 6 यानी 6 टॉकिंग फ़ोन दिया गया, और 3 आप यहाँ देख रहे हो राइट में बड़ा बड़ा प्रोविज़न का सामान तैयार किया गया, और 4 लेडीज़ के कपड़े दिए गए, और 10 अनाज की कीटें दी गई, और कैश अमाउंट भी आपने देखा बहुत लंबा चौड़ा, यानी टोटल द ग्रैंड टोटल इज़ 90 डिसेबल 90 डिसेबल को कुछ ना कुछ दिया गया, और जो दिया गया अल्लाह ताला देने वाले को जज़ाए खैर नसीब फरमाए, दुनिया आखिरत उनके कदमों में नसीब फरमाए, जन्नत की नहरें उनके कदमों में नसीब फरमाए। मैं एक मरतबा मस्जिद नूरुल इस्लाम ब्लैकबर्न का दिलो जान से शुक्रिया अदा करूंगा, हाजी रफ़ीक भाई रंगीला का, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही का, और अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों का, ट्रस्ट फैज़ सुलेमानी के ज़िम्मेदारों का, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और मुझे खुशी इस बात की हुई यहाँ पर आने के बाद, बहुत खुशी हुई कि मुझे मेरे एक दोस्त मिल गए, और मेरे दोस्त यानी जिनको ये कहता हूँ मैं बरोडा के शेर कहो, या बरोडा के आलिम रब्बानी कहो, या बरोडा के फैज़ सुबहानी कहो, या बरोडा के सबसे बड़े इमाम कहो, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं मुफ्ती इमरान साहब दामत बरकातुम, जो थोड़ी देर पहले बहुत कीमती बात करके गए। इस ग्राउंड के बारे में भी उन्होंने बातें की, और उनका जो आगे के प्रोजेक्ट्स है वो भी उन्होंने मुझे वहाँ पीछे बैठकर समझाए। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं मुफ्ती इमरान का शुक्रिया अदा करूँगा। इसी तरह सुबह सुबह में सूरत से निकल कर आए हमारे दोस्त हाजी जुनेद ओरा वाला, इनका भी मैं बहुत
बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हाजी जुनेद ओरा वाला कहाँ पर है? ये सुबह सुबह में फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़कर ये यहाँ पर हमारे दरमियान में आए और ये सूरत के रहने वाले हैं। मैं 34 ईयर्स से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हम सोशल वर्क में काम करते हैं। इन्होंने तो बहुत काम किया। जब बारिश का मौसम आया, एजुकेशन का मामला आया, हॉस्पिटल का मामला आया, कैटरेक्ट ऑपरेशन का मामला आया, ग्रुप वेडिंग का मामला आया, कहीं पानी भर गया, कहीं कोरोना का मामला आया, बहुत कहीं ऑक्सीजन का मामला आया, हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला ने बहुत सेक्रीफाइस किए। हम सब मिलके इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनके जान माल में बरकत अता फरमाए। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी मुशीरा बहन का, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मुशीरा बहन आपका बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू, जज़ाकल्ला, शुक्रिया। जिस तड़प के साथ, जिस मोहब्बत के साथ और जिस काविश के साथ आप जो आना जाना और माजूरीन की खिदमत कर रही, माजूरात बच्चियों की खिदमत कर रही, बस हम तो यही कहेंगे अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए, अल्लाह आपके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं मुशीरा बहन का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इसी तरह मुनीर अहमद खैरू वाला जो मेंबर ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका शुक्रिया। मोहम्मद हुसैन जो प्रेसिडेंट ऑफ शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका शुक्रिया। मेरे साथ आए हुए शाहनवाज भाई सिलवासा से, वापी से सिलवासा से आए हैं और सुबह 4 बजे वो भी पहुँचे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। अजहर भाई का, वो भी सूरत से आए, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। फैजल भाई अहमदाबाद वाले, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। एडवोकेट ताहिरा दाइमा कुमार, हमारी ताहिरा बहन को मैंने देखा बार बार उठ रही थी, यहाँ पर आ रही थी और बड़े एहतराम और अदब और डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के साथ सबको हदिये तकसीम कर रही थी। ताहिरा बहन आपका बहुत शुक्रिया। और सैयद रूबीना जब आई यहाँ पर, मैं बहुत ताज्जुब में पड़ गया। खुद ब्लाइंड है, माजूरा है और फिजियोथेरेपियन है और इतने अच्छे अंदाज में काम करती है। अल्लाह तबारक व ताला हम आँखों वालों को समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने हमको हाथ पाँव दिए हैं, अल्लाह हमको सही जज्बात के साथ काम करने वाला बनाए। इसी तरह मैं चिराग भाई शेख जो कॉरपोरेटर रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। अकरम भाई जिनकी ये जगह है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और अभी अभी जब मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा था, मैंने देखा बहुत सारे उलमाए किराम सिप्पोन से तशरीफ़ लाए, भरूच से तशरीफ़ लाए, जिसमें मेरे बेटे कारी अब्दुल हक साहब भी मौजूद है। उनका और उनके साथ आने वाले तमाम रुफ़ाक़ा का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। खैर, ये शुक्रिया अदा करना यूँ समझो कि इसमें रियलिटी तो बहुत है, लेकिन लाइक अ फॉर्मेलिटी है कि हकीकत में इनका शुक्रिया दिलो जान से अदा किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है, सबसे ज़्यादा हमें अगर किसी का एहसान मानना है, तो वह हमारे हाजी हिदायत भाई का, इनके बेटे मुफ्ती जैद का और इनके अब्बा, क्या नाम बताया अब्बा का, अब हम अब्बा अब्बा कहते हैं इसलिए अब मुझे नाम याद नहीं रहता, अय्यूब भाई का। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो इन 3 हजरात का शुक्रिया, क्योंकि हम तो ये डिसेबल प्रोग्राम देखा हमने, भाई हमने देखा, बोलो हाँ बोलो, देखा हमने, ब्लाइंड्स भी देखा, डेफ्स भी देखा, डम्स भी देखा, और हमने बहुत मैंने कितने देखा बेचारे जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। उनका नाम जब पुकारा जाता था तो मैंने एक मरतबा हिदायत को कहा, इनको कहो जल्दी आए, तो हिदायत ने इतने प्यार से कहा, सब जल्दी कैसे आएंगे, वो बेचारा सुन भी नहीं सकता, वो बोल भी नहीं सकता, उसको मालूम ही नहीं होता कि उसके नाम का अनाउंस होता है। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि इनको जल्दी जल्दी बुलाओ, जब वो सुन ही नहीं सकता अपने नाम का। जिन्होंने आज तक अपनी माँ की आवाज़ को नहीं सुना, जिन्होंने आज तक अपने अब्बा की आवाज़ को नहीं सुना, जिन्होंने आज तक अजान की आवाज़ को नहीं सुना, जिन्होंने आज तक कुरान की आवाज़ को नहीं सुना, तो ये हमने तो एक फॉर्मेलिटी निभा दिया कि साहब की खिदमत कर ली और सबको इनाम दे दिया, सीविंग मशीन भी दे दिया और फूड वाला प्रोसेसर भी दे दिया और मोबाइल भी दे दिया और ये व्हील चेयर भी दे दिया, ट्राइसिकल भी दे दिया, अनाज भी दे दिया और प्रोविज़न सामान भी दे दिया। लेकिन ये हमारा जो है टेम्पररी काम है, ये काम हमने किया 1 घंटा 2 घंटा, अभी हम निकलेंगे, कारी अहमद अली वाह 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 वाह, और कोई कहेगा हाजी जुनेद ओरा वाला वाह वाह, कोई कहेगा मुफ्ती इमरान वाह वाह, हम चले जाएंगे। लेकिन इन बच्चों का ब्रेकफास्ट कैसा होगा,
इन बच्चों का लंच क्या होगा, इन बच्चों का डिनर क्या होगा, इन बच्चों की रोटी का क्या मामला, इनके कपड़े का क्या मामला, इनके मकान का क्या मामला, इनके बिजनेस का क्या मामला, इनके कर्ज अगर है तो उसका क्या मामला, अगर ये बीमार है तो इनको हॉस्पिटल में ले जाने वाला कौन। तो मैं बहुत दिलो जान से और अल्लाह की कसम एक यूनिक काम करने वाले हमारे हिदायत भाई है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे, खूब खूब तंदुरुस्ती अता फरमावे। अल्लाह इनके साए आतिफत को तादेर कायम व दायम फरमाए। इनको कमर में तकलीफ है, इनको यहाँ बैक में डिस्क की तकलीफ है, लेकिन मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े बर्तन जब बच्चों का खाना होता है ये उठाकर ले जाते हैं। जाहिर बात है रात को घर में जाते होंगे, बीवी भी कहती होगी ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मगर इन्होंने अपने ज़बान से नहीं दिल से बीवी को कहा मैं तेरे वास्ते नहीं करता, मैं मेरे रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाह के वास्ते ये काम करता हूँ। और अभी तैयार हो रहे माशाल्लाह इनके बेटे मुफ्ती जैद ये तैयार हो रहे, और मैंने देखा बहुत जल्दी तैयार हो रहे, बहुत फास्ट तैयार हो रहे, लेकिन अभी इनका सबसे बड़ा मरहला बाकी है और वो है शादी। शादी के बाद क्या होता है वो पूरे एक ज़िंदगी अलग हो जाती है बेटा। कभी आपके अब्बा जो करते हैं ना, तो मेरे को मालूम है इनको बहुत सारे लोग कहते होंगे बड़ौदा में, क्या तू अकेला पैदा हुआ है ये सब माजूर को संभालने के लिए। कभी कभी इनकी बीवी नाराज़, कभी खाला नाराज़, कभी अम्मा नाराज़, कभी अब्बा कुछ कहते होंगे, कभी चचा कुछ कहते होंगे, लेकिन ये अल्लाह के बंदे को, मेरे साथ कितने साल हो गए आपको, 12 साल से मैं लगातार इनको देखता हूं। एक जमाना मैंने इनको देखा था ये अपने कंधे पर अनाज की कीटें उठाते थे और 200 बेवा औरतों को तकसीम करते थे। तो ये बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन अब इनका मामला ऐसा है कि ये कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमें दुआ करना इनके बेटे के लिए, क्योंकि शादी के बाद बीवी का बनता है कि हमारा बनता है, क्योंकि शादी का मामला बहुत टेढ़ा होता है। मुझे कितनों ने कहा कि ये शादी के बाद ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर भी मैं तो मेरे बयान में कहता हूँ निकाह करो, शादी करो, निकाह करो, शादी करो। एक ने मुझे कहा भी मौलाना तेरे को क्या होता है, सबको शादी करो, शादी करो, शादी करो। मैंने कहा हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, हम अकेले काय को परेशान होवे, तुम लोग भी तो थोड़ा परेशान हो। तो हमारे मुफ्ती जैद शादी के मैदान में आएंगे और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि अपनी बीवी का जहन पहले से बनाएंगे कि जो मेरे अब्बा ने काम किया है उससे कई गुना आगे बढ़कर मुझे काम करना है। तो हमारे मुफ्ती जैद भी काम करेंगे और इनके अब्बा हाजी अय्यूब भी बहुत काम करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला सबके आने को कबूल फरमावे, बैठने को कबूल फरमावे। अब जो इंटरव्यू मुझे देना है जी भाई, अभी जो शाल उड़ाने का, जो इस्तकबाल करने का जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर शुरू होगा। अल्लाह तबारक व ताला आसान फरमाए। मुफ्ती इमरान साहब को मैं दावत दूंगा कि वो हमारे हज़रत मोहतरम कारी अहमद अली साहब को साल पोसी से इनका स्वागत करें। लाओ सवाल दे देख। अब मैं हाजी जुनेद दोहरा वाला को दावत दूंगा कि वह मुफ्ती इमरान साहब की साल पोसी करे। मुफ्ती इमरान साहब की लाओ खोल के दे। अब मैं हाजी चिराग साहब जो हमारे बहुत ही अच्छे खिदमत गुजार हैं, अभी सब बच्चों को इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है कपड़े दिए सिलाई के साथ, डिसेबल बच्चों को मैं दावत दूंगा कि वो आए और हमारे जुनेद भाई ओरा वालों को साल पोसी से इनका इस्तकबाल करें। एक मिनट, हाँ जुनेद भाई ओरा वाला इनको दे दो, इनको हमारे जुनेद भाई के लिए इनका तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बिजी आदमी है, सूरत से यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। हमारा जो अरमान बेटा है माशाल्लाह, इनके साथ बहुत दिली ताल्लुक़ है और बहुत ही मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। ये जो फरमाइश करता है हमारे जुनेद भाई ओरा वाला सूरत से खाना भेजते हो, बल्कि वो खुद लेके आते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारिन। हमारे बहुत प्यारे बेटे मौलाना अब्दुल्ला सूफ़ी साहब, वो तो बड़े हैं,
उनके बेटे यहाँ तशरीफ़ लाए, मौलाना अब्दुल्ला सूफ़ी साहब, जिनको मैं बहुत अच्छे तरह जानता हूँ, पालेज वाले, उनके बेटे यहाँ तशरीफ़ लाए और अभी वो हमारे माजूरीन बच्चों के लिए 5,000 रुपया इनाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनके बेटे के देने के कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनके अब्बा को भी बहुत कबूल फरमाए। जो टीम काम कर रही है मुफ्ती साहब की, वो फारूक आज़म फ्रेंड सर्कल। भाई यहाँ हमारे मुफ्ती इमरान साहब की जो टीम काम कर रही है, फारूक आज़म सर्कल जो है, मैं इन तमाम बच्चों का बहुत बहुत दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि और मुफ्ती इमरान ने जिस तरह इनकी ट्रेनिंग की है और ये फारूक आज़म टीम जो काम कर रही है, बहुत प्यारा काम कर रही, बहुत प्यारा काम। इतने बड़े काम को इतना छोटा और इतना आसान करना, ये इनका बहुत बड़े कमाल की बात है। अल्लाह ताला हर एक को बेहतरीन बदला अता फरमाए। कारी अब्दुल हक साहब को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए और हमारे जो है जुनैद भाई ओरावाला उनकी सालपोशी से इनका स्वागत करेंगे। कारी अब्दुल हक साहब। अच्छा, मैं हो गया नहीं, चलेगा दूसरी ले लो। अब हमारे जॉनी भाई को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और हमारे जुनैद भाई ओरावाला जो है उनका स्वागत कर लो। आप आओगे जॉनी भाई? लो। अकरम भाई मंसूरी को मैं दावत दूंगा कि वो भी आए स्टेज पे और जुनैद भाई ओरावाला जो है उनका स्वागत कर लो। हाँ हाँ करते। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारैन, बहुत बड़ी बात है। अब हम में जो है माइक ताहिरा मैडम और ताहिरा मैडम भी आ जाए और मुसीरा मैडम भी आ जाए कि मैं उनको कहूँगा कि ये जो लेडीज़ डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना है वो खुद ही कर ले। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट ताहिरा मैडम का इस्तकबाल करती हूँ और इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत फरमाई। मैडम कुछ कहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौलाना कारी साहब मोहतरम और जो भी हाज़िरीन है स्टेज पर, और जो बच्चे आए हैं, उनके वाली आए हैं, बहनें आई हैं। कारी साहब ने कहा इस तरह ये एक अजूबा प्रोग्राम यानी स्पेशल इवेंट कि जिसमें हमको आज मौका मिला हाज़िर रहने का, और जो सब बातें बताई हैं वो बहुत ज़रूरी। और हम इनसे कहेंगे कि ये जैसा अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि इनएबिलिटी इन डिसेबिलिटी, कि ये लोग ऐसा नहीं समझे कि जो आज जो चीज़ें दी गई है जैसे व्हील चेयर है, मशीन है, ये एक चैरिटी नहीं है, लेकिन उनकी ताकत बढ़ाने, उनकी हिम्मत अफजाई बढ़ाने, उनका हौसला बढ़ाने, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम तय हुआ है। और इसके लिए जैसा एक पहल दी कारी साहब ने कि उसमें हम सबको शरीक होना चाहिए। हम जो एक मिसाल दी है कि जो नहीं देखते, जो कुछ नहीं कर सकते, वो भी क्या क्या कर रहे, वो हमारे सोच के बाहर की बात है। इंसान जो जब चाहता है तो वो सब कुछ कर सकता है, वो भी एक मिसाल ये लोग दे रहे हैं। जैसे लड़कियों में कंप्यूटर चलाना, कलाम पाक की बहुत ही अच्छी हिफ्स किया है वो लोगों ने, बहुत ही अच्छी तिलावत करते, फिजियोथेरापिस्ट है, कुरान शरीफ पढ़ाते मोबाइल पर। कई कई चीज़ें इन्हों के अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत के तारीफ़ काबिल है। और कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतना शॉर्ट में कहती हूँ कि हम सबको इनके लिए खड़े होना है। जैसे कारी साहब ने कहा, मुफ्ती इमरान साहब ने कहा, वो बहुत ज़रूरी है और हम सब मिल के इनके लिए कुछ ना कुछ करें। ये शाबान का महीना भी है और हमको सबको अल्लाह पाक हिदायत देवे और हम सबकी दुआएं कबूल करे। इससे मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। अस्सलाम। मैडम नसीम मैम को मैं आगे स्टेज पे आने के लिए बुलाऊंगी। नसीम भाई आ गए। हमारे नसीम आपा टेलर मास्टर है। ये नसीम मैम फैशन डिज़ाइनिंग है और लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं और उन्हें रोज़ी रोज़गार देने के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, इसलिए मैं इनका इस्तकबाल करूँगी। थैंक यू बोल देना, शॉर्ट नहीं बोलना। जज़ाकल्लाह। थैंक यू मैम। मैं रीनब सैयद
रुबीना सॉरी, रुबीना सैयद को बुलाऊंगी, क्योंकि वो ब्लाइंड होने के साथ साथ फिजियोथेरापिस्ट है और बहुत सी जगह अपनी सेवा देती है, इसलिए मैं उनको इस्तेमाल करूंगी प्रोग्राम में। आगे आ जाओ थोड़ा सा, बस ठीक हो, बस थैंक यू, दुआ करना। मैं रेहाना मैम को इनवाइट करूंगी, प्लीज़ आप आ गया। ये डिसेबल है, पैर से माजूर है, फिर भी फातिमा ज़ोहरा में एज अ टीचर काम करते हैं। मुफ्ती साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि भाई ऐसे बच्चों को भी आप बहुत अच्छे से रखते हो और उनको आगे बढ़ाते हैं, मुफ्ती इमरान सर, और उनके साथ मैं काम भी करती हूँ ऐसे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान रब्बियल अलीय्यिल अल वख़्क़ाब, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुदर फरमा। अल्लाह, आज हमें यकीन है कि तू हमें माफ़ कर देगा। अल्लाह, आज तू रहम कर देगा। अल्लाह, आज तू मेहरबानी करेगा, क्योंकि अल्लाह महीना बहुत प्यारा है, शाबान महीना है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, रात बड़ी आ रही है, शबे बारात, और अल्लाह ये मजमा ऐसा जमा हुआ है कि शायद लाखों कोशिशों के बावजूद भी ऐसा मजमा नहीं मिल सकता कि अल्लाह यहाँ जितने बैठे हैं सबके दिल टूटे हुए। अल्लाह तूने खुद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह तू खुद फरमाता है मैं इतना बड़ा हूँ। अल्लाह तू फरमाता मैं इतना बड़ा हूँ, इतना बड़ा हूँ कि 7 आसमान मुझे समा नहीं सकते, 7 ज़मीनें मुझे समा नहीं सकती, लेकिन एक मोमिन का टूटा हुआ दिल उसके अंदर में आ जाता हूँ। अल्लाह, यहाँ बहुत सारे तेरे बंदे और बंदियाँ बैठी है जो आँखों से माजूर है, अल्लाह कुछ कानों से माजूर है, अल्लाह कुछ बोलने से माजूर है, कुछ हाथ और पाँव से माजूर है। अल्लाह, अभी जो बच्चे ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, अल्लाह हम कितने भी अच्छे अंदाज में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, लेकिन तुझे वो पसंद नहीं आएगा जो इस बच्चे ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, वो तुझे पसंद आया। अल्लाह, इन्हीं बच्चों के सदक़े में, इन माजूरीन के सदक़े में, इन माजूरात के सदक़े में, इन दिव्यांग के सदक़े में अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा ले। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को आबाद बना दे। अल्लाह, ये वतन बहुत प्यारा वतन है। अल्लाह, हम मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अल्लाह, इस वतन को अल्लाह बहुत ही हासिदों के हसद से बचा ले, फित्तीनों के फितने से बचा ले, शरीरों की शरारतों से बचा ले, नफ्स और शैतान के धोखे से बचा ले। और अल्लाह, आज जो काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है मस्जिद नूरुल इस्लाम वालों ने, उनके मुसल्लियान ने, हमारे भाई हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही ने, उनका ट्रस्ट फीस वेलफेयर एड ने, अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन ने, ट्रस्ट फैज़ सुलेमानी ने, आदर्श ट्रस्ट ने जो काम किया, अल्लाह इन सब की काविशों को कबूल फरमा ले। और अल्लाह, जैसा इन्होंने किया है हिंदुस्तान के बाहर रहकर किया है, अल्लाह हमको हिंदुस्तान में रहकर बार बार इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाल आलमीन, इन जितने बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों को भले अल्लाह उनको नज़र नहीं आता, वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, अल्लाह उन्होंने अभी तक अपनी माँ को माँ नहीं कहा, अभी तक अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहा, लेकिन ये अल्लाह हम दिलो जान से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इनको हाफिज़ कामिल बना दे, अल्लाह इनको आलिम बाअमल बना दे, अल्लाह इनको दीन का दाई बना दे, अल्लाह इनको मुत्तकी और परहेजगार बना दे, अल्लाह इन बच्चों को उम्मत के लिए आंखों की ठंडक बना दे। और हम ये नहीं कहते अल्लाह, अल्लाह इनको दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमा दे। अल्लाह आलमीन, भले तूने आँख लिए मगर दिमाग बहुत रोशन दिया, इनको लॉयर बना दे, बैरिस्टर बना दे, डॉक्टर बना दे, वकील बना दे। अल्लाह इनको बड़े बड़े ओहदे नसीब फरमा दे। तेरे दरबार में कोई मुश्किल नहीं अल्लाह। और अल्लाह, ये बहुत ख़ास मौका है, इस मौके पर हम सब अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे माँ बाप की तरबियत है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनके उम्रों में बरकत अता फरमा दे, और जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उनकी कब्र को उतूर से मुअत्तर फरमा, उनकी करवट करवट मगफिरत फरमा। और आज के जलसे को, आज के बैठने को, आज के सुनने को, आज के बोलने को, आज की हाज़री को अल्लाह, यहाँ बहुत सारी हमारी बहनों ने बहुत खिदमतें की अल्लाह, बहुत खिदमतें की। मुशीरा नाम की बहन ने, ताहिरा नाम की बहन ने, अल्लाह रूबीना नाम की बहन ने बहुत खिदमतें की। और अल्लाह, ये जो फारूक आज़म टीम है, इन्होंने जो बहुत मेहनतें की, अल्लाह इन सब की मेहनत
मिन्नतों को कबूल फरमा ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।